जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। उस टाइम सत्संग सुनते सुनते मेरे सामने एक और सत्संग आ गया जो मतलब रिटर्न में था। उसमें ना कोई वॉइस ओवर थी और ना कोई मतलब कोई ऑडियो नहीं थी। तो उसमें 5 बातें बताई गई थी जो गुरुजी ने बोली हैं। 5 बातें जो भूल के भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो संगत जी मैं आज आपको अपनी आवाज़ में बताना चाहूँगी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी नादान ही बच्ची हूँ गुरुजी की। तो कोई गलती हो जाए तो गुरुजी हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी है, संगत जी माफ़ करना। पहली बात, गुरुजी कहते हैं कि कभी भी चप्पल जूते अपने दरवाजे के बाहर सजाकर नहीं रखने चाहिए। वो अंकल जी को भी बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला है संगत को प्रवेश द्वार पे चप्पल जूते ना उतारने को बोलें, क्योंकि घर पे भी चप्पल जूतों को प्रवेश द्वार पे नहीं उतारें, उनका एक निश्चित स्थान बनाएं। क्योंकि जो प्रवेश द्वार होता है वो भगवान के आने का रास्ता होता है, और अगर वहाँ पर चप्पल जूते सजाए जाएंगे तो भगवान कैसे आएंगे घर में। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं कि पैरों के नाखून को कभी भी बड़ा ना होने दें, उन्हें टाइम टाइम पे काटते रहें, क्योंकि पैरों के नाखून बढ़ने से कभी भी पैसा रुकता नहीं है। अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मेरे पास कभी पैसा नहीं रुकता, क्या करूँ। गुरुजी ने कहा पुत्र अपने पैरों के नाखूनों को काट लिया कर, उन्हें बड़ा मत होने दिया कर, तो तेरे पास पैसे रुकेंगे। तीसरा, गुरुजी कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई तुम्हें मिल जाए और तुम उसकी मदद ना कर पाओ तो उसे कठोर शब्द ना बोल के बस कुछ मत कहना और उसके आगे बस हाथ जोड़ लेना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि क्या पता कौन किस भेष में तुम्हें मिल रहा है, इसीलिए उसके आगे हाथ जोड़ लें। चौथी बात, गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की फ़ोटो, उनके स्वरूप को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। उनके स्वरूप को या गद्दी को एक अलग स्थान देना चाहिए और भगवान की पूजा करने के बाद ही गुरुजी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा खुद गुरुजी अपनी संगत को स्वयं बोलते हैं। पांचवी बात, अगर आप के माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं या आप अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे मंदिर भी मत आया करो। एक दंपति जो बहुत परेशान था वो गुरुजी की शरण में गया और उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म करो, हम इतने परेशान क्यों हैं। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में माँ के स्वरूप की कमी है, माँ का स्वरूप लगाइए। तब उन्होंने जाके देवी माँ के स्वरूप, बहुत सारे देवी माँ के स्वरूप अपने घर में लगा लिए, लेकिन परेशानियाँ यूं के यूं ही रही। फिर वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने तो देवी माँ के स्वरूप लगा लिए हैं पर हमारी परेशानियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब गुरुजी ने बताया कि मैं देवी माँ के स्वरूप की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी माँ के स्वरूप की बात कर रहा था। वो भी बड़े मंदिर आती हैं, तुम तो केवल अपने लिए ही मांगते हो पर वो तुम्हारी खुशियाँ मांगती हैं, और ऐसे में बेटा कभी भी तुम बरकत नहीं पा सकते। तो ये थे गुरुजी की 5 कही हुई बातें जो कभी भी भूल के नहीं करनी चाहिए। संगत जी अगर मुझसे ये सारी चीज़ें, ये सारा सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको मेरे सत्संग अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई नई सत्संग आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। भी अगर मुझसे अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।